दोस्तों ऐसी कई सारी थ्योरीज हैं जिनमें ये बताया गया है कि कैसे हमारी धरती यहाँ तक हमारा ब्रह्मांड भी खत्म हो सकता है। इन थ्योरीज को एपोक्लिप्टिक थ्योरीज कहा जाता है। ऐसी ही कुछ थ्योरीज हैं कि एक बड़े धूमकेतु का हमारी धरती से आकर टकरा जाना, हमारी सूरज से निकले हुए गामा रे से भयानक गर्मी हो जाना, किसी तरीके का कोई ब्लैक होल हमारी धरती को निगल लेना, या फिर हमारी धरती का मैग्नेटिक फील्ड ही बदल जाना। ऐसी कई सारी थ्योरियाज मौजूद हैं जिनमें ये बताया गया है कि धरती कैसे खत्म होगी, पर ये सारी थ्योरी साइंटिफिक थ्योरी है और इनके पीछे का एक साइंटिफिक प्रूफ है। पर आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी थ्योरीज के बारे में जो अलग अलग धर्मों में लिखी गई है। आज हम आपको बताएंगे कि अलग अलग धर्मों में धरती के खत्म होने के बारे में क्या लिखा गया है। आपको ये बताया जाएगा कि अलग अलग धर्मों के हिसाब से कैसे दुनिया खत्म होगी। और चूंकि ये फैक्ट जिनी चैनल है तो साथ ही धर्मों की इंफॉर्मेशन के साथ हम आपको जोड़कर बताएंगे कुछ साइंटिफिक तथ्य जिन्हें जानकर आप अपने दोस्तों से निश्चित ही ज्यादा बुद्धिमान हो जाएंगे। चलिए जानते हैं अलग अलग धर्मों की इन स्टोरीज के बारे में। आप देख रहे हैं फैक्ट जिनी। तो दोस्तों आज हम कई धर्मों के बारे में बात करेंगे। कुछ ऐसे धर्मों के बारे में जिन्हें बहुत ही कम लोग फॉलो करते हैं और कुछ ऐसे धर्मों के बारे में जिन्हें बहुत लोग फॉलो करते हैं, जैसे कि हिंदुइज्म, इस्लामिक धर्म और क्रिश्चियनिटी के बारे में भी। चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए पहले हम बात करते हैं एज़्टेक धर्म के बारे में। एज़टेक मायंस की तरह एक पुराना बहुत ही बड़ा समाज हुआ करता था। ये समाज 14वीं से 16वीं सेंचुरी के बीच में मैक्सिको में फैला हुआ था और इस समाज के धर्म के अनुसार हमारी धरती खत्म होगी एक ऐसे सूर्य ग्रहण से जो कभी भी खत्म ना हो। यानी कि हमारी धरती पर एक दिन ऐसा सूर्य ग्रहण आएगा जो कभी भी नहीं हटेगा। दोस्तों आपको ये तो पता ही होगा कि धरती में जीवन के लिए सूरज की रोशनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हमारी धरती की सूरज से जो दूरी है उसी की वजह से हमारी धरती पर जीवन यापन आराम से हो पाता है। पर अगर एज़टेक लोगों की माने तो एक दिन ऐसा सूर्य ग्रहण आएगा जो कभी खत्म नहीं होगा। अगर ऐसा सच में हो गया तो धरती पर हमेशा के लिए ठंड पड़ जाएगी। इंसान और धरती की बाकी प्रजातियां इतनी ठंड की आदी नहीं है। टेम्परेचर कई हजार डिग्री माइनस तक जा सकता है, जिसकी वजह से धरती पर मौजूद सारी प्रजातियां धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी और हो जाएगा धरती का अंत। ऐसा ही एक समाज जिसे हॉपी समाज कहा जाता था, जो अमेरिका के आदिवासी समाजों में से एक था, उनके अनुसार धरती पर एक दिन लोहे के सांप, पत्थर की नदियां और बड़े बड़े मकड़ियों के जाले फैल जाएंगे। धरती पर जो मौजूद अथाह समुद्र है वो काला पड़ जाएगा और एक नीले रंग का तारा आकर हमारे ग्रह से टकरा जाएगा और खत्म हो जाएगी हमारी धरती। तो दोस्तों लोहे के सांप, पत्थर की नदियां, ये सब तो शायद हो ना हो, पर एक नीला तारा हमारी धरती से आकर जरूर टकरा सकता है। आपको ये तो पता ही होगा कि कब कोई धूमकेतु हमारी धरती से आकर टकरा जाए, इस चीज का अंदाजा बड़े से बड़े साइंटिस्ट भी नहीं लगा सकते। हमारी दुनिया खत्म होने के चंद मिनटों पहले ही हमें पता चलेगा कि हमारी धरती से कोई एस्ट्रॉइड टकराने वाला है। कोई बड़ा एस्ट्रॉइड हमारी धरती पर टकराते ही जिंदगी उथल पुथल हो जाएगी और कई अरबों लोगों की जान तुरंत चली जाएगी और बाकी कई अरबों की जान धीरे धीरे जाती जाएगी। अब चलिए जानते हैं नॉर्स माइथोलॉजी के बारे में। नॉर्स धर्म वही धर्म है जहाँ थॉर और लोकी नाम के भगवान पाए जाते हैं। इस धर्म के अनुसार हमारी धरती तब खत्म होगी जहाँ ऊपर के मौजूद सारे भगवान आपस में लड़ने लगेंगे। दोस्तों धरती के इंसान धर्म के नाम से तो लड़ते ही रहते हैं। ऐसे लोगों की कमी नहीं जो इंसानियत को धर्म के तले रौंदने पर तत्पर रहते हैं। पर क्या होगा जब आकाश में मौजूद वो भगवान भी आपस में लड़ने लगेंगे? दोस्तों इसके पीछे की साइंटिफिक वजह ये हो सकती है कि अंतरिक्ष की कोई बड़ी गैलेक्सी या कोई बड़ा ब्लैक होल हमारी धरती या हो सकता है हमारी पूरी गैलेक्सी को ही नष्ट कर दे, जिसकी वजह से खत्म हो जाएगी हमारी दुनिया। अब बात करते हैं ज़ोरास्ट्रियन धर्म की। इस धर्म के अनुसार धरती पर लगेगी एक बहुत ही भयानक आग, जिसमें सारे पापी पूरे 3 दिन तक जलते रहेंगे और उसके बाद उन्हें माफी दे दी जाएगी। ज़ोरास्ट्रियन धर्म के लोग आग को बहुत ही मानते हैं। दोस्तों इस चीज के पीछे थ्योरी ये हो सकती है कि सूरज से आग की कोई एक बड़ी लपट कभी भी धरती पर आकर सब कुछ तहस नहस कर सकती है। अब ये बात अलग है कि वो सिर्फ दुष्ट लोगों को मारेगी कि अच्छे लोग भी साथ में जाएंगे।
पर ऐसा बिल्कुल ही पॉसिबल है। अब बात करते हैं मेन स्ट्रीम धर्मों की, यानी कि बहुत बड़े बड़े धर्म जिसे बहुत ही ज्यादा लोग मानते हैं, जिसमें से हम पहले बात करेंगे क्रिश्चियनिटी की। दोस्तों, बाइबल के अनुसार हमारी धरती तब खत्म होगी जब हमारी सोसाइटी में बहुत ही पाप भर जाएगा, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में जंग, दंगे और तरह तरह की प्राकृतिक त्रासदियां चालू हो जाएंगी। पूरी दुनिया भर में बाढ़ आ जाएगी, हर जगह बिजली गिरने लगेगी और हर तरीके से नेचर इंसान की प्रजाति को ही खत्म कर देगा। ऐसे में गॉड उन लोगों को अपने साथ ऊपर ले जाएगा जो उसे दिल से फॉलो करते हैं और अपना दिल स्वच्छ और साफ रखते हैं। दोस्तों, ग्रेट फ्लड की थ्योरी यानी कि धरती पर अथाह बाढ़ आने की थ्योरी ज्यादातर हर धर्म में बताई गई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि धरती पर कई सारी ऐसी प्राकृतिक आपदाएं बन सकती है कि लगातार धरती पर ऐसी बारिश होती रहे कि धरती की हर चीज जलमग्न हो जाए। धरती की हर चीज जलमग्न होने से जलीय प्राणी को तो कुछ नहीं होगा, पर इंसान और बाकी ऐसे प्राणी जो जिंदा रहने के लिए जमीन पर निर्भर है, उनका खात्मा जरूर हो जाएगा। अब बात करते हैं हिंदू धर्म की। हिंदू धर्म में बताया गया है कि एक दिन इंसानों के बीच में पाप इतना बढ़ जाएगा कि भगवान विष्णु अवतार लेंगे काल्की के रूप में। काल की अवतार सारे दुष्टों का अंत कर देगा और सारे संसार का खात्मा करके इंसानी चक्र को फिर से चालू कर देगा। अब आपको ये लास्ट लाइनें कुछ समझ नहीं आई होंगी, तो इसका मतलब ये है कि हिंदुइज्म धर्म के हिसाब से धरती कभी खत्म नहीं होती, पर धरती पर इंसानों का जीवन चक्र गोल गोल घूमता रहता है। एक बार धरती नष्ट भी हो जाएगी तो फिर से इंसान धीरे धीरे पैदा होकर वैसे ही जीवन शैली जीते जाएंगे। हिंदू धर्म के हिसाब से धरती पर 4 युग होते हैं। हर युग की अवधि कई करोड़ साल होती है और एक बार चारों युग खत्म हो जाएं तो चौथा युग खत्म होते ही फिर से पहले युग की शुरुआत हो जाती है। यानी कि धरती का खत्म होना तो निश्चित ही है और ऐसा पहली बार नहीं हुआ होगा। धरती आज से पहले भी कई बार बहुत बार खत्म हो चुकी है और आपके बाद भी कई बार हर बार खत्म होती जाएगी। तो दोस्तों, हिंदुइज्म की इस थ्योरी के पीछे भी एक बहुत बड़ा लॉजिक है। आपको शायद पता ना हो, पर धरती हमेशा अपने आप को रिपेयर करने की कोशिश करती है और चूंकि इंसान धरती को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं, तो धरती कई सारी नेचुरल कैलेमिटीज लाकर ऐसी चीजों को नष्ट करने की काबिलियत रखती है जो उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। धरती पर कई सारी ऐसी आपदाएं आ सकती हैं जो धरती से सारे इंसानों का तुरंत ही नाश कर दे, और जैसे फिर से कई करोड़ साल पहले छोटे छोटे कणों से धीरे धीरे इंसानों का जन्म हुआ था, वैसा ही प्रोसेस फिर से चालू हो जाए। दोस्तों, इस्लाम धर्म के अनुसार भी कुछ ऐसी ही बातें कही गई हैं कि एक दिन धरती पर तरह तरह की आपदाएं बढ़ जाएंगी, लोगों की सोच गंदगी से भर जाएगी, समाज में झगड़ा, खून और तरह तरह के दंगे इतने फैल जाएंगे कि इंसानियत हो जाएगी खत्म। कई सारे ऐसे लोग भी आकर पैदा होंगे जो अपने आप को अल्लाह बताने की कोशिश करेंगे। धरती पर इतना पाप फैलने के बाद आएगा वो दिन जब ऐसे सारे पापियों को अल्लाह नष्ट कर देगा और धरती पर एक बार फिर हो जाएगी सच्चाई की जीत। तो दोस्तों, इसके पीछे भी एक थ्योरी टाइप की हो सकती है कि जैसा आजकल का माहौल चल रहा है, कभी भी धरती पर वर्ल्ड वॉर हो सकता है। ऐसा ना हो, इसकी बिल्कुल कामना कीजिए, क्योंकि जंग कभी भी किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं होती। पर अगर ऐसी कभी कोई जंग छिड़ भी गई तो भगवान करे कि अच्छाई की ही जीत हो। तो दोस्तों, ये थे अलग अलग धर्मों की थ्योरियां। कुछ धर्मों के बारे में मैं बता नहीं पाया हूँ, तो आपको उनसे जुड़ी ऐसी किसी थ्योरी के बारे में पता हो तो प्लीज हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। हमें नीचे कमेंट करके ये भी बताएं आपको किस धर्म की थ्योरी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और क्या आपको धर्म से जुड़े हमारे साइंस के बारे में जानकर अच्छा लगा, हमें ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो भाई कर ही देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप देख रहे हैं फैक्ट जिनी।